हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का क्लास 10th की प्रश्नावली 1। और इस वीडियो में इस प्रश्नावली 1 का सभी क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक, जो एक से कटे या तो वो संख्या जो है वो स्वयं से कटे, ठीक, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है, पहला दिया है 140। 140 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, 2 से काटेंगे 214, ठीक, फिर 200 काटेंगे आ जाएगा 35। अब फिर क्या कहते हैं, इसे 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसे क्या करेंगे, हम 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 सते 35। फिर उसके बाद हम इसे 7 से काटते हैं। ठीक, 7 एकम 7। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड यही है, यही अभाज्य गुणनखंड संख्याएं जो है यही होती हैं। तो इसे क्या करेंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। ठीक, इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो ये जो 2 हैं, 2 गुणे 2 हैं, तो इसे हम 2 गुणे लिख सकता हूँ, 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। एक तो गुणा एक में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही आएगा। ठीक है, इसका यही आंसर हो गया। दूसरा कितना दिया है, 156। 156 का भी करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। इसे जब 2 से काटेंगे, 2 7 14, बचा 1, 2 8 16। ठीक, फिर ये 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 9 18। फिर इसे 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। ठीक, फिर इसे अब क्या कहते हैं, 13 कितने से कटेगा, 13, 13 स्वयं 13 से ही कटेगा। इसका अब हम अभाज्य करेंगे गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला सवाल क्या दिया है, दिया है 38 25। ठीक, इसका भी करेंगे हम। इसका क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं, तो इसे हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे बचा 2, तो 3 सते 21। फिर 1 बचा है, फिर 3 बचे 15। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। ठीक है, फिर इसे हम 5 से काटते हैं, 5 8 40, पचम सॉरी 5 8 40, पचम 25। ठीक, अब फिर ये हम 5 से कटेगा, फिर हम 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 सते 35। ठीक, अब इसे हम 17 से काट रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसे हम लिख सकते हैं 3 की घाते 2 5 की घाते 2 गुणे 17। ठीक, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, दिया है 5005। ठीक, इसका भी हम वही करेंगे। ये 3 से कटेगा नहीं, तो इसे डायरेक्ट 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, नहीं सॉरी 1 आएगा। ठीक, कट गया। अब इसको हम काटते हैं, कितने से कटेगा, अब इसे हम 5 से तो कटेगा नहीं, ये हम कितने से काटेंगे, 7 से। तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, फिर यहाँ आएगा 4, फिर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं है तो इसे काट लीजिए,
जब भाग देंगे तो 7 एकन्नम 7, यहाँ बचा 3, 7 चौक 28, ठीक है। 2 आया, यहाँ पे 1 उतर गया तो 7 त्रिक 21, ठीक। अब इसको हम कितने से कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, सॉरी अभाज्य संख्या लेना है तो 11 से भी, हाँ 11 से कट जाएगा। कितना लेना, 11 एकन्नम 11, 11 33। अब इसको हम 13 से काटेंगे, ठीक है। 13 एकन्नम 13, इसका जब अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला दिया है हमें 74 29, 7429, इसको भी यहाँ देख लेते हैं। 7 4 2 9, इसका भी वही करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये कट जाएगा। ये कितने से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम है, वैसे ही पता चल रही है। 3 से भी नहीं कटेगा, 11 7 70, 11 6 66, 11 से भी नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट कटेगा 17 से, ठीक है। जब इसको हम 17 से काटेंगे, देखिए 17 से काट के देख लेते हैं। सत्रह चौको 68, ठीक। 14 14 से 8 गए 6, यहाँ पे 2 उतरा, 17 तिरिक 51, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 उतरा, तो कितना हो गया, 17 नवैया, ठीक। सॉरी 17 सत्ते 119, ठीक है। तो कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 437। अब इसे 11, अब इसे 17 से तो कटेगा नहीं, अब इसे कितने से काटते हैं, 19 से काटते हैं। 19 से जब काटेंगे, 19 दूना 38, यहाँ पे एक हाथ से लिया 13 हो गया, 13 से 8 गए तो 5 हुआ, यहाँ पे 7 उतरा, तो 19 त्रिक 57, ठीक। 19 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23, ये 23 से करना 23, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, एक कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है। तो एचसीएफ का होता है मासा, एलसीएम का होता है लासा। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये जो दिया है दो संख्याओं का गुणनफल होता है, देखिए यानी दो संख्याओं को दो संख्याओं, ये सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। यानी दो संख्या कोई भी ले सकते हो, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। ये सूत्र हो गया। फार्मूला, ठीक। तो पहला सवाल दिया है 26 और 91, ठीक है। इसे हम 26 पहले का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे 13 आ जाएगा, यहाँ पे 13 एकन्नम 13। और फिर इसके बाद 91 को करेंगे दूसरी संख्या को,
इसे जब करेंगे तो कितने से जाएगा, 7, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 बचा 2, 7 त्रिक 21। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। इसका HCF हो गया। HCF, HCF उसे कहते हैं जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन रहता है। ठीक, ये हो गया 13। ठीक है, और LCM हो जाएगा, LCM 2 गुणे, जैसे 2 गुणे 7। अब जो 13 है ये इसमें भी है, इसमें भी, इसको एक ही बार लिखेंगे, कॉमन में है तो। ठीक है, अब इसको जब गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और जब 14 को क्या कहते हैं, जब 13 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक, 182। ये आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो जांच करेंगे कैसे, तो जांच करने के लिए हमें यही सूत्र है, दो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो HCF है, HCF कितना है हमारा, 13 है, LCM है हमारा 182 है। ठीक है, तो इसका हम गुणा करते हैं, 182 गुणे 13। ठीक, तो इसको जब करेंगे, 13 दूना 26, 13 104। ठीक, 104 में जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ एक कितना हासिल बचा, 10 बचा। 13 का नम 13, 13 10 23। ठीक, ये आ गया। ये हमारा आ गया HCF गुणे LCM बराबर। अब हमें कह रहा है ये दो संख्याएं A और B, दो संख्याएं कौन है, दो संख्याएं हैं 26 और 91। जब इसका हम गुणा करेंगे 26 गुणे 91 का, तो ये भी वही उतना आएगा। ठीक है, 6 एकन्नम 6, 2 एकन्नम 2। ठीक, 9 9 छंग 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 8 5 23, 4 2 6। ये ठीक, तो हमारा आ गया जांच। यहाँ पे लिखते हैं, जांच कितना है, ये दोनों संख्याओं पर देखिए ए बी है, तो यहाँ पे ए बी का गुणनफल कितना आया है, 23 गुणे 2366, और HCF वाला भी हमारा उतना ही आया है। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दिया है 336 और 54 दिया है। ठीक, 336 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर यहाँ 2 8 16, 2 चौक 8, 2 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर आ जाएगा कितना, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, फिर काटेंगे 3 से, 3 7 21, फिर हो जाएगा 7 एकन्नम 7। ठीक, और दूसरी कितना है, दूसरा दिया है 54, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा, 2 से काटेंगे 2, काटेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 एकन्नम 3। ठीक है, अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF, HCF वही होगा जो दोनों में मिल रहा है, तो 2 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। ठीक, अब कौन सी संख्या मिल रही है, 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, अब जो जो संख्या मिल रहा है उसे लिख लेते हैं, 2 गुणे 3, 3 दूना 6, ये हमारा HCF हो गया। और LCM, LCM जो मिल रहा है उसे हम एक बार लिखते हैं, 2 गुणे 3। ठीक, अब बचा क्या, 1 2 यहाँ बचा है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब क्या बचा है, 3 3, 3 गुणे 3,
अब क्या हुआ बचा 7, लिखेंगे 7। ठीक है, अब इसका हम गुणा करते हैं। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48। ठीक, ये 48 हो गया। 48 को पूरा करें, 48 को गुणा करेंगे 3 में, 8 त्रिक 24, हासिल 2, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 14, 144 हो गया। फिर इसको 3 में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, हासिल 1, 4 तिहाई 12, 12 1 13, हासिल 1, 3 एक अन्नम 3, 3 1 4। अब इसको 7 में गुणा करेंगे। ठीक, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 त्रिक 21, 21 1 22, हासिल 2, 7 चौक 28, 28 2 30। ठीक, ये आ गया हमारा इतना आंसर, ये आ गया, ये एलसीएम हो गया। अब हमें कह रहा है दो संख्याओं यानी ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो हमें ये दोनों संख्याओं को गुणा करना है। 336 गुणे 54, और इसका कितना आया है, इसका आया है एलसीएम आया है 30 24, और इसका एचसीएफ कितना है 6 है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे इसमें 30 24, इसको 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 6 चौको 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 दू 14, हासिल 1, यहाँ पे 0 है तो पूरा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 त्रिक 18। ठीक, ये आ गया हमारा 18,144। और हम जब इसको 336 गुणा जब करेंगे 54 में, ये आ जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24, हासिल 2, 4 तिहाई 12, 12 दू 14, हासिल 1, 4 तिहाई 12, 12 1 13, फिर 5 छंग 30, हासिल 3, 5 तिहाई 15, 15 3 18, हासिल हासिल 1, 5 तिहाई 15, 15 1 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 8 3 11, हासिल 1, हासिल 1 1 1 2। ठीक, नहीं अच्छा है ना, अच्छा 1 7, हासिल 1 तो हो जाएगा कितना 8, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, तो देख लीजिए हमारा जो यहाँ पे आया है इन दोनों संख्या को गुणा करने पे, और वही हमारा क्या करने पे एचसीएफ भी आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जांच, जांच में लिखेंगे कितना आया है इसका 18,144। इन दोनों संख्याओं को गुणा करने भी आया है, और इसका एचसीएफ गुणे एलसीएम भी आया है 18,144। ठीक, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला कौन क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, देखते हैं। पहला दिया है, पहला 12 करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक अन्नम 3। ठीक, 15 करेंगे, 3 पचे 15, 5 एक अन्नम 5, और 21 को करेंगे, 3 सते 21, 7 एक अन्नम 7। ठीक है, अब हमें एचसीएफ जो है, एचसीएफ वो संख्या होगी जो तीनों में है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3, और एलसीएम हो जाएगा जो तीनों में 3 3 है, तो उसे हम पहले लिख लेते हैं 3। अब क्या बचा, 2 2 बचा है, 2 गुणे 2, यहाँ पे क्या बचा है 5, यहाँ पे बचा है 7। ठीक, अब इसका हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
12 पंजे 60, 12 पंजे 60, जब 60 के साथ में गुणा कर 7 42 तो हो जाएगा कितना 420। ठीक, यही आंसर आ जाएगा। अब इसका भी हम करते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है 17। 17 जब गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 का नाम 17 ही आएगा। ठीक, और जब 23 को करेंगे 23 को करेंगे तो 23 का नाम 23 ही आएगा, और 29 को करेंगे तो 29 का नाम 29 ही आएगा। इसका HCF हो जाएगा 1 1 है तो इसका HCF हो जाएगा 1। LCM हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, जब इसका हम क्या कहते हैं जब गुणा करेंगे, ठीक है, हो जाएगा कितना 10,239। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला अगला दिया है 8 9 25। ठीक, इसको हम देखते हैं। जब 8 का गुणनखंड करेंगे 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक अन्ना 2। ठीक, और फिर उसके बाद दिया है 9। जब 9 को करेंगे 9 कितने से जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 का 9, फिर 3 एक अन्ना 3। ठीक, फिर दिया है 25। जब 25 का करेंगे तो 5 से 5 में 25, 5 एक अन्ना 5। तो इसका हमारा HCF हो जाएगा जो तीनों में दिया हो। HCF 2 2 है, 3 3 है, किसी में नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और LCM हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार है, और यहाँ पे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ एक बार 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72। जब 72 को 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 36, फिर 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 के 0, 5 छंग 30, हासिल 3, 5 तियाँ 15, 15 3 18, आ जाएगा कितना 1800। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया। अगला कह रहा है HCF 306 है, 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। ये आसान है, क्या है पहला ही सूत्र लगेगा जैसे, तो ये सूत्र लगेगा A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, क्या करते हैं AB, ये पहली संख्या ये हो गया, दूसरा B हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं 306 गुणे BB कितना दिया है 657, HCF कितना दिया है 9 दिया है, LCM हमें निकालना है। ठीक है, अब हो जाएगा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 306 गुणे 657, इधर आ जाएगा बटे में तो हो जाएगा 9 बराबर LCM। ठीक, जब इसे हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 7 63, बचा कितना 2, 9 त्रिक 27। ठीक, कट गया। आज जब इसको हम 306 को 73 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 छंग 18, 0 है तो डायरेक्ट लिख दिए, 3 त्रिक का 9, 7 7 छंग 42, 42 के 2, फिर 4 बचा, 7 त्रिक 21। ठीक, 8 गया 8, 3 9 4 13, हासिल 1, यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 2।
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 22,338 बराबर एलसीएम, यही आंसर हो गया। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो दिया है उसको हम पहले से लिख लिए हैं। देखिए, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n के घात इच्छा के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये जब छा का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3, जैसे छा का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तियां छा, 3 एकम 3, यही आएगा। तो जब इसका करेंगे तो 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो छा का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 रूप का नहीं है, यानी अगर हमें 0 लाना है तो हमें एक बार 5 से गुणा करना ही पड़ेगा, 2 गुणे 5, तभी तो 0 आएगा। लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है 2 के गुणे 3, ठीक है, अच्छा हो रहा है तो ये नहीं होगा। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए, ठीक। यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 के गुणे 5 आना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ यह है, नोट करके लिख लीजिएगा कि अभाज्य संख्या जो है ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करें तो मिनिमम 3 अंक आना चाहिए, ठीक, मैक्सिमम चाहे जितना हो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, इसको हल करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, ठीक। इसे व्याख्या करना है तो क्या करेंगे, व्याख्या कीजिए कि करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जो पहले दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 13 यहाँ भी 13 प्लस करके 13 है तो हम कॉमन ले सकते हैं 13, तो यहाँ कितना बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, ठीक। 13 11 17 77 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया, ठीक। यहाँ पे 13 है, ये कितना हो जाएगा गुणे 78 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे। और एक चीज़ कि पहले ही बताया कि अब जो भाज्य संख्या होती है मिनिमम 3 अंक आना जरूरी है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 13 गुणे 6, ये आ गया, इसे लग सकते हैं क्योंकि 13 78 ही आएगा, ठीक। ये इसे अब क्या लिखेंगे हम, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है हमारे पास ये है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक। तो इसमें 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक। जब इसका गुणा करेंगे सबसे देखिए 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 24 और 24 को 6 में गुणा जब करेंगे 24 गुणे 6, 6 चौको 24 हो गया, हासिल 2 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 144 हो गया। फिर उसके बाद
कितने में करना है, 7 में करना है, 7 में पूरा करेंगे, 7 चौक 28 हो गया, हासिल 2 हो गया, 7 चौक 28, 28 2 30, हासिल हासिल 3, 7 1 9 7, 7 3 10, 3008 आ गया। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3008 प्लस 1। जब इसे हम 5 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3009। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं। अब जैसे मिनिमम 3 अंक आना चाहिए तो इसे हम कर सकते हैं ना 1, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिनिमम 3 अंक हो गया तो इसे भी हम लिख सकते हैं। अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।